आप लेकर आए 2013-14 में, और ये जफर साहब भी मान रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट है, इसमें तो एक एक पैसे का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हिसाब देना है, और ये बीजेपी नहीं दिया है कंस्ट्रक्टिव अपनी रिपोर्ट बनाकर। देखिए, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ही शुरू कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दोनों का फर्ज है कि लोकतंत्र की रक्षा हो, और लोकतंत्र की रक्षा होगी लेवल प्लेइंग फील्ड से, कि भाई आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें। अब फॉल्ट किसका है? अरे भाई, फॉल्ट तो सीधा सीधा सरकार का है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे पड़े और तुरंत जो है इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे झड़े। नहीं, इसमें लेकिन भी कोई रॉकेट साइंस नहीं हुआ ना आलोक जी। नहीं, मैं देखिए अब हर चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। आरएसएस के लोग तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जूता मारने के लिए तैयार बैठे हैं, मार ही रहे। आज देश किस हालात में है, आज आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, बिचला हुआ, बिचलना। हाँ, मैं बिचल गई थी। बिचल गई, पूरा देश ही बिचला हुआ 2014 के बाद। दर्शकों को बता दूं, बिचलना होता कंफ्यूज होना। पूरा देश इन आंकड़ों को देखकर कंफ्यूज है। क्या 2004 से 14 तक हम पावर में नहीं थे क्या? हम तो पावर में हैं, इसलिए हमें ज्यादा मिल रहा। अरे भाई, 2004 से 14 तो हम भी पावर में थे, हमें कितना मिला? आती हूं, लगभग 60% बीजेपी से। और जब आप पावर में हैं तो 74 गुना, मतलब जब आप पावर में हैं 5 साल पिछले, तो कांग्रेस से 74 गुना पैसा बीजेपी को ज्यादा मिला। भाई, पावर में आप ही हैं, पावर का मिसयूज आप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 दिन में उन कंपनियों के नाम दो जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा दिया। नहीं, सरकार कह रही, वित्त मंत्री कह रहे नहीं, हमें 3 महीने लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाई कि भाई ऐसा मत करो, 3 दिन में सारे आंकड़े आ गए। क्यों? क्योंकि चोरी थी उसमें। अरे, बीफ कंपनियों से पैसे ले रखे हैं आपने, ये नहीं पता क्या? पूरे देश को पता है। नहीं, लेकिन आलोक जी, भाई आप तो पिछले 11 साल से सत्ता में है नहीं। आपके 42 सांसद मात्र जीत कर आए थे, 14 में 52 आपके जीते, 19 में 99 जीते आपके, 24 में आपको 522 करोड़ रुपए ये धन्ना सेठ क्यों दे रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर कंपैरिजन करेंगे, मैंने 74 गुना का डिफरेंस बताया, तो कांग्रेस से तो सवाल बनता ही नहीं। 74 गुना बीजेपी को पैसा ज्यादा मिल रहा है, तो कांग्रेस इसमें कहां फॉल्टी है? दूसरी चीज आती है कि हमारा तो 2024 में अकाउंट ही फ्रीज कर दिया था इनकम टैक्स में, और उसमें से 135 करोड़ रुपए निकाल लिए थे, और 1 महीने बाद अकाउंट खोल दिया था। 210 करोड़ का नोटिस भेजा था। हमारे पास 180 करोड़ के करीब अकाउंट में थे, 135 निकाल दिए, फिर उसके बाद अकाउंट खोल दिया। इलेक्शन कमीशन सोता रहा। नहीं, ये पूरी तरह से सर एक सेकंड भाई, ये जो स्कीम है इलेक्टोरल ट्रस्ट, जिसके जरिए ये सामने आया कि बीजेपी को 6088 करोड़ रुपए मिले, ये तो दरअसल फ्री एंड ये तो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट स्कीम है ना। देखिए, फ्री इसका तो एक एक हर्फ देना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। मैं फिर कहूंगा कि फ्री एंड ट्रांसपेरेंट स्कीम तो अभी आई है। उससे पहले तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए एक्सटॉर्शन ही हो रहा था, और ये मेरा शब्द नहीं, कोर्ट का शब्द है कि इस स्कीम के जरिए उगाही हो रही है। जिस देश के अंदर ईडी का डायरेक्टर 5 साल तक सुप्रीम कोर्ट कहता हो कि अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से वो आदमी 5 साल तक संजय मिश्रा सीट पर बैठा रहा। किस किस के यहां छापे हुए पूरे देश ने देखे। 99% छापे विपक्ष के यहां होते हैं और सत्ता पक्ष के यहां कुछ नहीं होता। ये पूरे देश ने देखा। एनएचएआई के जितने ठेकेदार हैं आप निकाल लो, कहां कहां पैसे दे रहे हैं। आप चौधरी वीरेंद्र सिंह से और तमाम लोगों से पूछ लो कि आरएसएस के जो कार्यालय मुख्यालय बना, कौन कौन सी कंपनी ने सीमेंट भेजा और किस किस ने सरिया भेजा। आरएसएस जिस कंपनी का तो ये समझ में आता है। एक मिनट, जिस कंपनी का, जिस ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके 10-10, 20-20 मंजिले ऑफिस बन रहे। पूरे देश के अंदर 5 स्टार होटल के नुमा हर जिले में इनके कार्यालय बन गए। कहां से पैसा आ गया सारा? ये तो केवल अकाउंट्स में दिख रहा है आपको। 74 गुना पैसा। भाई, एडीआर की एप्लीकेशन पर इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा ना सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, मुझे लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट सत्ता के दबाव में झुकता दिखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए मेरी एक मिनट मैम, एक मिनट। लेकिन 2017-18 में जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया, तो पूरे विपक्ष ने इसका विरोध किया। केवल एक पार्टी बीजेपी पक्ष में थी और कोई पक्ष में नहीं था इसके। सरेआम सबने संसद में कहा कि यह कहीं ना कहीं पैसे उगाही का तरीका बनेगा, लेकिन इन्होंने नहीं माना। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स मुझे दे दो, ये मैं कह रहा हूं कि ये 20 रुपए का नोट है। अगर बीजेपी को 20 रुपए भी मिल जाए कहीं से, तो सारी कंपनियों के इनकम टैक्स के उनके सारे अकाउंट निकलवा लो, सबकी फाइलें निकलवा लो। अगर कोई भी बीजेपी की तरफ चला जाए तो
आपने जिस तरह का देश के अंदर माहौल बना दिया है, हम 10 साल सत्ता में रहे तो 60-40 की रेशियो थी। लगभग 60% पैसा सत्ताधारी दल को गया, 40% विपक्ष को भी मिला। नहीं, एक सेकंड, अभी ये जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है इसमें एक एक कंपनी का नाम सामने आ गया। भाई टाटा ग्रुप ने कितना पैसा दिया, नवीन जिंदल ने कितना पैसा दिया, मेधा इंडस्ट्रीज ने, मेधा इंजीनियरिंग ने कितना पैसा दिया, सारी कंपनीज की डिटेल अब ब्लैक एंड व्हाइट मैं इसमें एक छोटा सा ऐड करता हूं, जिसे तकलीफ हो, एक छोटा सा देता हूं, जिसे क्विड प्रो को लगता हो जाए सुप्रीम कोर्ट। मैम एक मिनट, 3 साल तक टाटा ने 1 रुपया नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उस टाइम पे कोई फार्मूला लागू नहीं था। उस टाइम पे कोई इलेक्टोरल ट्रस्ट का फार्मूला लागू नहीं था किसके कितने एमएलए एमपी हैं। जब सेमीकंडक्टर का काम मिलना था, परमिशन मिलनी थी, तो 700 करोड़ रुपया आ गया। ये साफ साफ नहीं बताता है। 77 करोड़ आपको क्यों दिए टाटा ने? देखिए वो तो उनको तो दे दिया, मैं फिर कहूंगा, सेमीकंडक्टर बन गए। मैं फिर कहूंगा अगर फार्मूला है, उनके 240 एमपी हैं, हमारे 100 हैं। उनके हमसे लगभग 3 गुना एमएलए ज्यादा हैं। ना अगर क्विड प्रो को है कि भाई वहां सत्ता है, वहां आईटी है, मैं फिर कहूंगा, आपको 77 करोड़ क्यों मिल गए? मैं फिर कहूंगा, मैं फार्मूले के तहत ही मिले होंगे ना। अब मैं फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहा हूं। 2.5 गुना आपके एमपी ज्यादा है, 2.5 गुना ज्यादा है मैम बीजेपी के, और 3 गुना आपके एमएलए लगभग ज्यादा है हमसे, और लेकिन आपको जो चंदा मिल रहा है वो 10 गुना ज्यादा मिल रहा है। हमें तो अपना शेयर कम मिला है। जरा नंबर हमें अगर प्रोपोर्शनेटली चलेंगे तो 77 से हमें तो 277, 250 के करीब मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला हमें। आप हमसे सवाल ना पूछें, हमें तो ऑलरेडी 5 गुना कम मिला अगर फार्मूले के अनुसार चलेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, ये गलत बोल रहे हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, एक सेकंड, मैं एमएलए एमपी की संख्या लेके बैठा हूँ। आलोक शर्मा दिखाइए, आलोक जी 1 सेकंड। जफर साहब, ये इसको तो कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं आप, भाई इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर पाइएगा जो आलोक शर्मा कह रहे हैं? देखिए ऐसा जिस ग्रुप ने 3 साल तक किसी को फूटी कोड़ी नहीं दी, वो अचानक बरसकर 758 करोड़ रुपए दे देता है। और ये भी बता दीजिए कि इंडिगो ने अभी कितना दिया है। उन्होंने एक सेकंड जफर साहब को बोलने दीजिए प्लीज। हाँ सुनिए एक मिनट। टाटा ग्रुप ने दिया, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसके सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, लेकिन उसका जवाब रखिएगा कि 77 करोड़ इनको क्यों दिया। दूसरी बात, मैं एक चैलेंज के साथ एक बात कहता हूं गरिमा जी, कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो आपको जानकारी होगी। उसमें 20,000-22,000 कार्यकर्ता है, 22 करोड़ कार्यकर्ता, 20 से 22 करोड़ कार्यकर्ता है। सबका धन एक बार जोड़ लीजिए, और कांग्रेस के जो छोटी से अभी सिमटी हुई पार्टी है उसके कार्यकर्ताओं को धन जोड़ दिए तो इनके धन ज्यादा होंगे। इसलिए कि धन इनके पास आता है, मन इनका जो है अपने लिए रहता है, पार्टी 10 के लिए दीजिएगा। इसलिए इन्होंने लूटा है, ये लूटा है देश की जनता को बेवकूफ बना। मैं जानता हूं ना, गरिमा जी छोटा सा उत्तर देना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी का हरकतें क्या है, ये सारे लीडर्स इनके पैसा लेते हैं। अरे आप जो एक सेकंड, कांग्रेस ने जितना लिया इलेक्टोरल बॉन्ड से और बीजेपी ने जितना लिया इलेक्टोरल बॉन्ड से, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस योजना को ही असंवैधानिक, अवैध, उगाही का धंधा बता दिया तो सारा पैसा गिव अप कर दीजिए। ये कैश में लेते हैं, कैश किंग इन लोग, गिव अप कर दीजिए सारा पैसा। भाई कैश किंग लोग हैं ये, कैश में, तो यही इसीलिए ना कैश किंग लोग हैं। सुनिए ना, 10 सेकंड दीजिएगा। एक मिनट, जो आप देखिए, इनकी जब सरकार थी इन्होंने बहुत रेड करवाए, हर दिन रेड करवाए, लेकिन कोई किसी के पास कैश पैसा नहीं मिलता, इसलिए कि हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी में जमा करते हैं, जो मिला पार्टी के रसीद दे के लिए। इन लोगों के यहाँ एक बार में 600 करोड़ मिलता। आपको झारखंड के एमपी के पास मिला तो झारखंड के एमपी, गरिमा जी मैं उत्तर देता हूं। कहां से भाई 600 कैश? एक कैश वाले हैं, कैश किंग। जो देखिए जब इनको हुआ नोटबंदी तो ये सारा कैश इनसे निकल गया, ये कैश कमाने वाले लोग थे, तभी तो आज इनकी हालत ये है। बहुत कैश कमाने वाले लोगों को पता नहीं, बहुत गलत बोल रहे हैं। आज भी कहता हूं कि इन्होंने जो एसेट है इनके पास, आज भी इनके पास रेड पड़ेगी वो पैसा दे देंगे, और बिंदु फार्मा पर रेड पड़ेगी वो पैसा दे देंगे, टाटा की सेमीकंडक्टर यूनिट अप्रूव हो जाएगी वो पैसा दे देंगे।
उसका भी तो जवाब कुछ चाहिए होगा ना। अरे भाई मैंने कहा कि हम गरिमा जी 10 सेकंड दीजिए। 22 करोड़ कार्यकर्ता बीजेपी के और इनके, और देखिए एसेट्स नेटवर्थ इनकी देखिए, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये बहुत ऊपर रहेंगे। ये 133 चोरी करोड़ का माल रुपए, इनका 10,000 करोड़ है। ये आपका लोग आलोक जो है शर्मा बहुत कांग्रेस छोटा सा पार्टी देखिए, मुझे लगता है 13,000 करोड़ रुपया ये तो- अहमदाबाद स्टूडियो में अरुण जेटली जी के रिश्तेदार के यहां पर उसने कबूल किया था। वो देश छोड़कर भाग गया नोटबंदी वाला। अच्छा, जितने नोटबंदी के पैसे मिले थे वो अहमदाबाद डेवलपमेंट बैंक में कितने डले थे कैश, 3 दिन के अंदर उसका रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। फराज के एक मिनट मैम, एक आलोक शर्मा मिनट, बार बार ये झारखंड का जिक्र करते हैं। 365 करोड़ रुपया मिला था कैश, और उसने एक एक पाई का अपना हिसाब दिया कि मेरा शराब का काम है, कैश कलेक्शन होता है। अरे वो आदमी एक दिन भी जेल नहीं गया, केवल बदनाम करने के लिए। अभी नेशनल मैम एक मिनट, अभी नेशनल हेराल्ड का इतना जोरदार थप्पड़ पड़ा है इनके मुंह पर, अभी भी कांग्रेस को कोसने से बाज नहीं आ रहे। अरे, नेशनल हेराल्ड में अभी थप्पड़ पड़ा है इनको इतने जोर का। मैं तो नाम लेके बता गजब है भाई। लेकिन चूंकि नाम लेना सही नहीं सट्टा है। कंपनियों से पैसे लेते हैं, पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं देते हैं। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, देश के प्रधानमंत्री ने रट्टा लगा रखा है सबके मुंह पे। आलोक शर्मा, लेट मी